हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना माजिद दायो यूट्यूब चैनल पे हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव। तो आज हम इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव करेंगे। वीडियो पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें। तो आए चलते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे होती है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कमांड यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड प्रोहिबिशन, यानी सारी चीज़ें इम्परेटिव सेंटेंस में होती हैं। तो हम सेंटेंस को देख के समझ जाएंगे कि ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, सजेशन है या प्रोहिबिशन है। तो इसकी पैसिव कैसे होती है आए देखें। ये सबसे पहले जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, ओपन योर बुक्स, यानी ये हुक्म है। तो क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, या इधर आप डायरेक्टेड भी लिख सकते हैं, यू आर डायरेक्टेड। जो वर्ब होता है, वर्ब उसको हम बेस फॉर्म में रखेंगे, टू ओपन। क्या होगा? टू ओपन यूअर बुक्स। ठीक है, यूअर बुक्स। ये सब में यू आर ऑर्डर। बच्चे सवाल कर सर यू कहाँ से आया? क्योंकि आपने जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, यू उसमें सेकंड पर पर्सन है, तो यू से बात की जाती है। यानी जो हुक्म दे रहा है उसके सामने कोई है तो उसको हुक्म दे रहा है, इसलिए सब में हम यू लगाएंगे। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर डायरेक्टेड टू ओपन योर बुक्स। शट द विंडो, ये भी हमारा हुक्म है, ये भी ऐसे होगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। वर्ब जो है उसको बेस फॉर्म में, टू शट, टू शट द विंडो। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद एक काइंडली या प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट की निशानी है। तो क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। जो वर्ब है उसको बेस फॉर्म में, टू टीच मी, टू टीच मी। ये भी ऐसे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। ओके, टेक मेडिसन, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये सजेशन है, मशवरा है। तो क्या होगा? यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड टू टेक मेडिसन। जो वर्ब होगा उसको बेस फॉर्म में, ये माइंड में रखें, टू टेक मेडिसन। क्लियर? उसके बाद है ड्रिंक प्लेंटी, यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। क्लियर है? यानी यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, ऐसे होगा। बाकी जो वर्ब होगा उसको बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म क्या होता है? टू ईट, टू राइट, टू गो, टू प्ले, ऐसे। ओके, ये है डू नॉट मेक नॉइज, ये हमारी क्या है? प्रोहिबिशन है। तो क्या होगा? यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड की जगह फॉरबिडन भी लगता है, फॉरबिडन। इसमें टू फॉर्म, यानी ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, टू ईट या ईटिंग, ये हमारी जो है जीरंड है। क्या है? यानी वर्बल नाउन है। ये हमारी क्या है? इन्फिनेटिव है। ये दोनों नाउन की जगह पे भी काम आती है। तो प्रोहिबिशन में यू आर प्रोहिबिटेड या यू आर फॉरबिडन टू मेक नॉइस, टू मेक नॉइस, या इधर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन फॉर मेकिंग नॉइस। फॉर होगा तो इंग फॉर्म। क्लियर? प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस में आप ऐसे रखें, उसको उधर इन्फिनेटिव रखें या फॉर के बाद जीरंड। ये क्या होगा? यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू प्ले या यू आर प्रोहिबिटेड फॉर प्लेइंग। इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस दो तरीके से उसकी पैसिव होती है। अगर ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसके अलग अलग। ऐसे देखें, डू इट, इसमें ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। या इसको दूसरे तरीके से, लेट, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो इधर है, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। यानी ये पॉइंट माइंड में रखें, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो यू आर से भी स्टार्ट होगा, लेट से भी। एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, देखें, ये मैं लिख रहा हूँ,
डू नॉट ईट समोसा। तो क्या होगा, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू ईट या फॉर ईटिंग, टू ईट या फॉर ईटिंग। इसको दूसरे तरीके, लेट जो ऑब्जेक्ट है समोसा, तो इधर ले आएंगे समोसा नॉट बी ईटिंग। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लेट से स्टार्ट करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लेट से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, मिसाल मैं कहूँ डू नॉट स्पीक लाउडली, डू नॉट स्पीक लाउडली, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक तरीके, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्पीक लाउडली, या कैसे होगा, फॉर स्पीकिंग लाउडली। क्लियर है, ये पॉइंट आप माइंड में रखें। ऑब्जेक्ट होगा तो दो तरीके से, यू आर से भी और लेट से भी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लेट से नहीं होगा। ये आज हमने इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव सीखी, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन का एक सेंटेंस आप लिखें, उसको आप कन्वर्ट करें पैसिव में, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइस में, या लेट से भी। ठीक है, इसमें से कोई भी आपको बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो या लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें। थैंक यू।